बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसका लास्ट चैप्टर है और आज का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ। इस चीज़ के फंक्शन बेटे पढ़ने हमने बफर सिस्टम्स। बेटे बफर होते क्या हैं? शाबाश बेटे, वो सिस्टम, वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशंस जिनमें अगर एक्सटर्नली कोई भी चीज़ ऐड की जाए तो वो उस सिस्टम में चेंज इन पीएच को क्या करते हैं? रजिस्ट करते हैं। यानी वो इन्वायरमेंट वैसा ही रखने की, लेकिन इनकी एक लिमिट होती है। अब एक हम दूध है, उसमें पानी 1 लीटर मिला दिया, वो दूध ही रहेगा। 10 लीटर मिला दिया फिर भी दूध रहेगा। अब 1 मन पानी मिला दे तो क्या हो जाएगा? वो सारा पानी बन जाएगा। तो इनकी बेटे एक लिमिट होती है। बफर सिस्टम बेटे या तो ये वीक एसिड प्लस क्या होता है? साल्ट ऑफ वीक बेस। बेटे ये कल आप पढ़ चुके हैं वैसे। वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस, या तो इस चीज से मिलकर बनाता है, या वीक बेस साल्ट ऑफ वीक एसिड। बेटे ये दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होने का फायदा क्या? अब एक जगह फर्ज करें वीक एसिड और साल्ट ऑफ वीक बेस मौजूद है, हमने बाहर से एसिडिक चीज शामिल की है, तो उसको पीएच मेंटेन करने के लिए, जो वो चेंज लाएगा पीएच में, उसको रजिस्ट करने के लिए कौन सा पार्ट एक्टिव होना जरूरी है? अगर एसिड ऐड किया हमने, साल्ट का बेटे एक्टिव होना जरूरी है। अगर एसिड एक्टिव हो गया तो उसका क्या नुकसान आएगा बेटे? वो पहले ही उसकी पीएच क्या हो जाएगी? कम हो चुकी होगी, यानी वो एसिडिक और ज्यादा हो गया होगा। तो बेटे क्या उससे फर्क पड़ेगा? बेटे वो मजीद एसिडिक हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगी? पीएच कम हो जाएगी, लेकिन एसिडिटी बढ़ जाएगी। इमरान, अब बेटे हमने एक चीज में बेस ऐड किया बाहर से, तो किस पार्ट का वसीम बेटे एक्टिव होना जरूरी है इन इसमें से? वीक एसिड का। तो इसी से फिर पीएच मेंटेन होगी ना। ये बेटे बात समझ आती है, इसमें कोई मुश्किल परेशानी? और बेटे एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। ये मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं। पानी और अमोनिया को हमने मिलाया, NH3 किसका फार्मूला है? अमोनिया। तो ये बेटे क्या बन गया? शाबाश, दो तरह के हमें आयन मिले। इसमें बेटे कौन सा सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है? इधर जरा गौर करो। शाबाश, वाटर डोनेट कर रहा है, तो ये किसके तौर पे काम कर रहा है? और वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो किसके तौर पे काम करता है? बेस के तौर पे। बेटे इसमें कोई मुश्किल परेशानी? बेटे ये एक तरह की डेफिनेशन है, ठीक है, और बहुत सारी डेफिनेशन है एसिड्स बेस की, लेकिन आपने याद रखना है जो चीज प्रोटॉन डोनेट करे एसिड के तौर पे काम करे, जो एक्सेप्ट करे बेस के। और बेटे ये जरूरी नहीं है कि अगर ये एसिड के तौर पे काम करे ये हमेशा एसिड के तौर पे काम करेगा। बेटे हो सकता है ये कहीं क्या कर रहा हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, मसलन H3O पॉजिटिव बन रहा हो कहीं, तो बेटे वहां ये किसके तौर पे काम कर रहा होगा? बस ये जर्नल फार्मूला ज़हन में बिठा लें, वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड के तौर पे काम करता है, और वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस के तौर पे काम करता है। ओके बेटे, ठीक हो गया। अब बेटे पीएच का स्केल बनाया गया एक, जिस तरह बेटे हमने पैसों का एक स्टैंडर्ड नहीं बनाया होता जी, 1-1 रुपए के अगर हम 10 मिलाएं तो कितने रुपए बन जाते हैं? 10 रुपए का नोट बन जाता है। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह हमने एक स्केल बनाया हो जो कहां से शुरू हो रहा है? 0 ठीक है। 7 अगर किसी चीज की पीएच हो, इसका मतलब है वो न्यूट्रल होगा। अगर 14 हो तो हाईली बेसिक।
नहीं बेटे, अल्कली और चीज होती है। अल्कली में सोडियम या पोटाशियम का हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, वो और चीज है। और बेटे ये जीरो तो हाईली एसिडिक। अब बेटे जैसे जैसे किसी चीज की पीएच कम होती है तो वो बेसिक होती जाती है, एसिडिक होती जाती है। बेटे ये चीज आपने ना कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना। पीएच कम हो रही है तो वो और ज्यादा तेजाबी तेजाबी होती जा रही है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब पीएच अगर किसी चीज की बढ़ रही है तो वो उतनी बेसिक होती जा रही है और एसिडिटी उसकी कम। ठीक है बेटे, ये तो कोई इसमें कोई मुश्किल परेशानी। ये बेटे हमने तमाम चीजें जो हमने पढ़ी हैं उनको समराइज कर लिया। हाँ, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बेटे ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई। हम अब आ रहे हैं असल टॉपिक की तरफ, फंक्शंस ऑफ बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में या तो वीक एसिड होगा और उसके साथ उसका साल्ट ऑफ वीक बेस होगा, या आफ्ताब क्या होगा बेटे, वीक बेस और साल्ट ऑफ वीक एसिड। क्या निकाला हुआ है आपने? चलो इधर तवज्जो करो बेटे। मैनी नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ। मसलन मिसाल दो। शाबाश बेटे, जो हमारा मैदा है उसमें कौन सा एसिड बनता है? अगर वो ना बने तो क्या हो? ये जो हम एक एक किलो कढ़ाइयाँ अकेले अकेले खा जाते हैं तो वो क्या हो? हजम ही ना हो। जो हम ये सीरी पावे खा जाते हैं या कोई भी चीज खाते हैं तो वो बेटे क्या होगी? हजम नहीं होगी। और ये बेटे मैदे में फौरी तौर पे बनता है, फौरी तौर पे काम करता है, ठीक है। अब ये इस बताने का मकसद ये भी नहीं है कि एक बंदे का मैदा काम नहीं कर रहा तो वो बाहर से क्या पी ले, तो उससे क्या होगा, पूरी उसकी जो क्या है जीआईटी मैदे तक जल जाएगी। क्योंकि मैदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी पावर दी है कि उसकी जो दीवारें हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। अब बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स लाइफ की सर्वाइवल के लिए इंतहाई जरूरी है, नेसेसरी हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक टू असिस्ट विद डाइजेशन, यानी हाजमे में मदद देता है। हमजा इकबाल बेटे आप बताओ क्या चीज हाजमे में मदद देती है? कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The chemical composition of food in the diet can have an effect on the body's acid-base production. Components that affect acid-base balance include protein, chloride, phosphorus, sodium, potassium, calcium and magnesium. अब बेटे हमने पढ़ लिया क्लोराइड, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन क्या करते हैं? एसिड बेस बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, मुतासर करते हैं। यानी अगर बाहर से हम ये खाएंगे तो या तो ये उस इन्वायरमेंट को एसिडिक कर देंगे या बेटे क्या कर देंगे? बेसिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज होना जरूरी है? बफर सिस्टम होना जरूरी है। देखते हैं हम। In addition, the rate at which nutrients are absorbed in the intestine will alter acid-base balance. अब बेटे एक बंदे ने कोई एसिडिक चीज खाई है, ये जो हम लीमू खाते हैं, माल्टे खाते हैं, ये क्या नेचर है इनकी? तुर्श, तुर्श जायका होता है, ये एसिडिक नेचर है बेटे। अब हमने वो खा ली, सलाद फर्ज करें हमने खाई, तो बेटे वो इंटेस्टाइन ने जब उसे जज़ब करेगी तो वो खून में जाएगा ना सिट्रिक एसिड, तो बेटे वहां तो क्या होने की खतरा है? एसिडिटी बढ़ने का खतरा, पीएच कम होने का खतरा। तो बेटे बॉडी में बफर सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, तो वो जो चेंज इन पीएच होता है उससे क्या करेंगे? वो रेजिस्ट करेंगे। शाबाश। सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स कंटेन एसिड बेस बफर्स। कहाँ कहाँ जुल्फकार एसिड बेस बफर्स मौजूद होते हैं? बेटे हम पढ़ रहे थे कि जो शाबाश, हमने सलाद पे लीमू वगैरह डाला या कोई माल्टों का जूस पिया, तो बेटे वो कहाँ चला गया? एसोफेगस से होते हुए मैदे में, मैदे से इंटेस्टाइन्स में, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन। वहां से चीजों की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होके किधर जाती है चीज? ब्लड में।
अब बेटे वो एसिडिक नेचर क्या, तो वो तो क्या करेगा, ब्लड को क्या बना देगा, एसिडिक। और कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में क्या मौजूद है, बफर सिस्टम। वो चार हमने कल पढ़े हैं, CpHp, यानी कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट सिस्टम, P से फास्फेट सिस्टम, H से हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टम, प्रोटीन सिस्टम। ये बेटे किसके तौर पे काम कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स के लिए, बफर के तौर पे। अब बेटे सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स कंटेन एसिड बेस बफर्स। तमाम सेल्स और बॉडी फ्लूइड्स, हमारा जिस्म किन से मिलकर बना है, सेल से। और बॉडी फ्लूइड्स मसलन किस तरह के, जो हमारा थूक है, सलाइवा, ये भी क्या है, बॉडी फ्लूइड। बेटे जो हमारा लिम्फ है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारे टेयर्स है, आंसू आते हैं, जो हमारा स्वेट आता है, पसीना आता है, वो क्या है, बॉडी फ्लूइड। तो बेटे वो किसके तौर, वो तमाम क्या करते हैं, एसिड बेस बफर सिस्टम में उनमें मौजूद होते हैं, which help to prevent rapid changes in body fluid pH over short periods of time until the kidneys या pulmonary systems can make appropriate adjustments. The kidneys and pulmonary system then work to maintain acid-base balance through excretion in the urine or respiration. Excess acid or base is then excreted in the urine by renal system to control plasma bicarbonate concentration. Changes in respiration occur primarily in minutes to hours, while renal function works to alter blood pH within several days. बेटे हमने पीछे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बॉडी के 3 सिस्टम पढ़े हैं। कौन कौन से, एसिड बेस बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम। बेटे जो भी चीज हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में चली गई अब्जॉर्ब होके, तो बेटे या तो उसे रीनल सिस्टम कौन सा सिस्टम है, गुर्दों का सिस्टम, जिसका काम क्या है, यूरिन बनाना, उसे पास आउट करना और बहुत सारे हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन रखना। और दूसरा हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो बेटे ये किसके तौर पे काम करते हैं, बफर सिस्टम के। अब इंटेस्टाइन से जो चीज अब्जॉर्ब हुई है बेटे, वो तो ब्लड में चली गई। अगर वो गैशियस फॉर्म में है, यानी गैस की नेचर की है, तो वो उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए बाहर क्या कर दिया जाएगा, एक्सपायर कर दिया जाएगा। तो बेटे बॉडी का पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अगर बेटे वो लिक्विड फॉर्म में है, तो बेटे उसे क्या कर दिया जाएगा, यूरिनरी सिस्टम के जरिए एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो उससे बेटे पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। और बेटे आपकी बुक एक लाइन बता रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए पीएच में चेंजेस को मिनट्स से आवर्स में एडजस्ट कर लिया जाता है, यानी मिनटों से लेकर घंटों में। और जो रीनल सिस्टम है, इसके लिए बेटे काफी दिन लग सकते हैं। बेटे इसमें कोई चीज समझ ना आई हो, हाँ हमजा बैठ के, बेटे बैठ के। रिएक्शन के बाद NH4 हो गया, ये एसिड होगा, ये बेस। बेटे ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। इसने क्या किया है, रिएक्शन के बाद ये एसिड हो गया, ये बेस होगा ये। मैट्रिक में वो OH जिसके साथ होता है वो बेस होता है। बेटे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इधर प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस की बेस पे सिर्फ एक डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बेटे बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन हम सिर्फ अपनी बुक को फॉलो करते हुए सिर्फ एक उसको डेफिनेशन को या एक तरीकाकार को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत सारी थ्योरीज है, आपने पढ़ी होंगी, हाँ बहुत सारी थ्योरीज है, हाँ हाँ। लेकिन बेटे हम इधर मेजरली देख रहे हैं, जो चीज प्रोटॉन डोनेट कर रही है उसे क्या कह रहे हैं हम, एसिड, और जो एक्सेप्ट कर रही है, बस ये हमारे लिए काफी है। क्योंकि इस तरह बेटे बहुत सारी थ्योरीज है, आपने 9th 10th में माशाल्लाह पढ़ी होंगी। हम सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे। अब बेटे हमने फंक्शंस ऑफ बफर सिस्टम बेसिकली आफ्ताब कर क्या रहा है, पीएच को मेंटेन कर रहा है। उसके लिए बेटे एसिड बेस बफर सिस्टम मौजूद है बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम। अगर कोई चीज गैशियस फॉर्म में है, तो उसे सांस के जरिए बाहर निकाल के पीएच को मेंटेन कर लिया जाता है। कोई लिक्विड फॉर्म में है, तो
यूरिन पास आउट करके पीएच को मेंटेन कर लिया जाता है। इसमें बेटे कोई मुश्किल बात